फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। बीआरएस पार्टी के 9 मुंतखब अरकान ने पार्टी सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को बीआरएस एलपी लीडर मुंतखब किया है। पार्टी के सीनियर कायद के केशव राव की सदारत में हफ्ते की सुबह तेलंगाना भवन में बीआरएस एमएलएस ने मीटिंग हुई। इस मीटिंग में साबिक स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने एक सत्रीय करारदाद पेश की कि पार्टी सरबराह केसीआर को बीआरएस पार्टी का कायद होना चाहिए। इस करारदाद को अरकान असेंबली ने तायद की। इस तरह पार्टी सरबराह केसीआर को मुखन्ना तौर पर बीआरएस एलपी लीडर मुंतखब कर लिया है। तेलंगाना रियासत की तीसरी असेंबली का पहला इजलास सुबह 11 बजे शुरू हो गया। ऐवान में हालिया इंतखाबात में जीतने वाले एमएलएस की तकरीब हलफ बर्दारी के तनाजुर में बीआरएस पार्टी के अवामी नुमाइंदों ने ये मीटिंग मुनक्कद की और पार्टी के तरीक़ेकार, उम्मीदवारों के ज़ाबिता अखलाक, असेंबली इजलास में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के बाद तमाम बीआरएस एमएलएस असेंबली के सामने तेलंगाना शोहदा यादगार पहुंचे और उन्हें खिराजी अकीदत पेश किया और असेंबली इजलास में शिरकत की। तेलंगाना असेंबली का तीसरा इजलास आज से शुरू हुआ। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, जो ऐवान में सीनियर एमएलए हैं, असेंबली के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर काम करेंगे। इस सिलसिले में गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने उन्हें राजभवन में हलफ दिलाया। इसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी कानून साज असेंबली में 9 मुंतखब अरकान असेंबली को हलफ दिलाएंगे। राजभवन में मुनक्किदा अकबरुद्दीन ओवैसी की हलफ बर्दारी तकरीब में साबिक स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वुजरा श्रीधर बाबू, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी, प्रभाकर, तुम्मला नागेश्वर राव और एमएलए हरीश राव ने शिरकत की। स्पीकर के इंतखाब का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। विकाराबाद के एमएलए गडम प्रसाद कुमार को पार्टी क़यादत ने पहले ही स्पीकर के तौर पर तय कर लिया है। इस तनाजुर में उनका इंतखाब बराए नाम होगा, जबकि आमतौर पर ऐवान का सीनियर रुकन प्रोटेम स्पीकर के तौर पर काम करता है। 9 मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी और स्पीकर का इंतखाब होने तक प्रोटेम स्पीकर ओहदा संभालते हैं। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी, जिसे कानून साज असेंबली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून की रोह से राइज दस्तूर हिंद का वफादार और फरमाबरदार रहूँगा, हिंदुस्तान के इख्तिदार आला और इसकी सालिमियत को बरकरार रखूँगा और इस फ़र्ज़ मनसबी को मुझे तफ़वीज़ किया जाने वाला है पूरी दियानतदारी से अंजाम दूँगा। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी, रुकन तेलंगाना कानून साज असेंबली, अल्लाह के नाम से हलफ लेता हूँ कि मैं ऐवान के क़वाइद का पाबंद रहूँगा, इन पर अमल करूँगा और आदाब मजलिस को मलहूज़ रखते हुए ऐवान की रिवायात का एहतराम करूँगा। ऐवान असेंबली में भारतीय जनता पार्टी कायद ऐवान मुखन्ना और कायद मजलिस ऐवान मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों बाजू बाजू बैठेंगे। रियासत तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को 8 नशीस्तों और मजलिस को 7 नशीस्तों पर कामयाबी और भारत राष्ट्र समिति को 39 नशीस्तों पर कामयाबी हासिल होने के बाद कायद अपोजिशन का ओहदा बीआरएस के पास रहेगा और बीजेपी और मजलिस, जिनके अरकान असेंबली की तादाद 5 से ज्यादा हो चुकी है, तो ऐसी सूरत में दोनों ही सियासी जमातों को फ्लोर लीडर का ओहदा हासिल होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद मुखन्ना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी हैं और उन्हें मुखन्ना पार्टी कायद मुंतखब किया जाएगा। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की जानिब से भी राजा सिंह को ही मुखन्ना पार्टी कायद बनाए जाने का इम्कान है, क्योंकि बीजेपी के 8 अरकान असेंबली में सीनियर रुकन असेंबली राजा सिंह ही है। बीजेपी ज़राए के मुताबिक पार्टी में कायद ऐवान मुखन्ना के लिए निर्मल से 9 मुंतखबा रुकन असेंबली महेश्वर रेड्डी भी इस ओहदे की दौड़ में शामिल है, जबकि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को हल्के असेंबली कामारेड्डी से शिकस्त देने वाले रुकन असेंबली के वेंकट रमना रेड्डी भी इस ओहदे के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। असेंबली के ज़राए के मुताबिक रुकन असेंबली चंद्रायन गुट्टा, अकबरुद्दीन ओवैसी और बीजेपी फ्लोर लीडर दोनों की नशीस्तें एक दूसरे से मुत्तसिल होंगी। खवा कोई भी बीजेपी का फ्लोर लीडर बने, इसे अकबरुद्दीन ओवैसी के बाजू ही बैचना होगा।
फेडरेशन ऑफ तेलुगु चर्चेस और इसके रियासती विंग तेलंगाना स्टेट फेडरेशन ऑफ चर्चेस TSFC ने रियासत तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के ज़ेरे क़यादत नई हुकूमत को मुबारकबाद पेश की। फेडरेशन के सेक्रेटरीज रेव के अनीता और रेवेन्यू डानियल ने एक प्रेस नोट में कहा कि तेलंगाना में क्रिश्चियन कम्युनिटी सेक्युलरिज्म और जमहूरियत के इक़दार की पासदारी करने वाली और बिलखुसूस क्रिश्चियन कम्युनिटी की फलाह बहबूद पर तवज्जो देने वाली हुकूमत के लिए कोशिशां रही हैं और उम्मीद जाहिर की है कि तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर की हलफबरदारी तकरीब में फेडरेशन के ओहदेदारों रेव कॉर्डिनियल पुल्ला एंथोनी दरनाकल और मेदक के पुष्प के पद्माराव मेथोडिस्ट चर्च के पुष्प MA डानियल और दूसरे सर्चेंस लीडर ने शिरकत की और नए चीफ मिनिस्टर और दीगर वुज़रा को मुबारकबाद पेश की। चार्ज संभालने के एक दिन बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बिजली की अफादियत के माली हालात का जायजा लिया और ओहदेदारों से रियासत की बिजली की खपत, तकसीम और पैदावार की तफसीलात पर तबादला ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर ने वुज़रा N उत्तम कुमार रेड्डी, पूनम प्रभाकर, पोंगिलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी A शांति कुमारी, सेक्रेटरी CMO V शेषाद्री, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस रामकृष्ण राव, चीफ सेक्रेटरी तवानाई सुनील शर्मा, सिंगारेनी कॉलेरीज कंपनी लिमिटेड SCCL के CMD N श्रीधर, SPDCL के CMD G रघुमा रेड्डी, NPDCL के CMD गोपाल राव और दीगर ओहदेदार की मौजूदगी में आला सतही जायजा मीटिंग मुनक्कद की। 1 जनवरी 2024 या इससे कबल 18 साल उम्र मुकम्मल करने वाले तमाम अहले शहरियों को फहरिस्त राय दहिंदगान में उनके नामों के इंदराज, एतराज़ात और तस्हीह के लिए 1 जनवरी से कबल दरख्वास्त देनी चाहिए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि कबल अज़ीं जिन लोगों ने फहरिस्त राय दहिंदगान में उनके नाम दर्ज नहीं करवाए हैं वो अब दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। बूथ सतह के ओहदेदार एक प्री फील्ड BLO रजिस्टर्ड के साथ घर घर पहुंचेंगे और तफसीलात हासिल करेंगे। इंटीग्रेटेड मसविदा फहरिस्त राय दहिंदगान 6 जनवरी को जारी की जाएगी। 6 ta 22 जनवरी के दरमियान की मुद्दत से इदियाजात और एतराज़ात दाखिल करने के लिए होगी। 8 फरवरी को खत्ती फहरिस्त राय दहिंदगान जारी की जाएगी। इस तरह की तमाम दरख्वास्तें वेबसाइट voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी दाखिल की जा सकती है। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। Dana Tours and Travels 10 days group packages for December and January. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hila, Kazimia and Kufa. Contact 939-485-4888. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत की डबल कोशिशें उत्तराखंड में हर जगह नजर आ रही हैं। रियासती हुकूमत अपनी तरफ से जमीनी हकीकत को समझते हुए यहाँ तेजी से काम कर रही है। वजीर आजम ने ये बातें देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के इफ्तिताह के मौके पर कहीं। इस दौरान वजीर आजम ने नुमाइश का दौरा भी किया और ग्राउंड ब्रेकिंग वॉल की नकाब कुशाई की। वजीर आजम ने एम्पावर्ड उत्तराखंड और ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय की किताब भी लॉन्च की। उत्तराखंड के साथ अपने करीबी ताल्लुकात को दोहराते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि उत्तराखंड एक ऐसी रियासत है जहां देवता और तरक्की एक साथ महसूस की जाती हैं। मैंने उत्तराखंड के एहसासात और इम्कानात को करीब से देखा है। मैंने इसे जिया और
तजुर्बा किया है। वज़ीर आज़म ने इस जज्बे को मज़ीद वुसअत देने के लिए एक नज़्म सुनाई। वज़ीर आज़म ने कहा कि सलाहियतों से भरपूर ये देवभूमि यकीनी तौर पर आपके लिए सरमायाकारी के कई दरवाजे खोलने वाली है। आज उत्तराखंड इस मंतर की एक रोशन मिसाल है जिसके साथ हिंदुस्तानी तरक्की और विरासत दोनों के साथ आगे बढ़ रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली और देहरादून का फासला 2.5 घंटे में हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत 21वीं सदी के जदीद कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर उत्तराखंड में बेमिसाल सरमायाकारी कर रही है। मरकजी हुकूमत की इन कोशिशों के दरमियान रियासती हुकूमत भी छोटे शहरों और देहातों को जोड़ने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है। आज उत्तराखंड में गाँव की सड़कों या 4 धाम हाईवे पर काम गैर मामूली रफ्तार से जारी है। वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के जरिए दिल्ली और देहरादून के दरमियान का फासला 2.5 घंटे होने वाला है। तृणमूल कांग्रेस की महवा मोइत्रा की पार्लियामेंट की रुकनीत की मनसूखी का जिक्र किए बगैर समाजवादी पार्टी एसपी के सदर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी की क़यादत का अपोजिशन के तई बदनीयती पर मुबनी रवैया पूरी तरह से गैर आईनी और गैर जमहूरी है और ऐसा लगता है कि बीजेपी ने अपोजिशन की हर आवाज़ को कुचलने का फैसला कर लिया है। अखिलेश यादव ने जारी करदा बयान में कहा है कि बीजेपी ना तो आज़ादी इजहार पर यकीन रखती है और ना ही आइन के तई वफादार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दस्तूर साज असेंबली में आइन के गलत इस्तेमाल और इजारेदारी के रुझानात पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया था। इसका शक दुरुस्त साबित होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में गैर एलानिया आमरीत के रुझानात साफ नजर आ रहे हैं। बेहतर होगा कि हुक्मरान पार्टी अपोजिशन के लोगों की रुकनीत खत्म करने के लिए किसी मशावरतकार की खिदमात हासिल करें ताकि हुक्मरान पार्टी के वुज़रा, MP और MLA का वक्त साजिशी सरगर्मियों में नहीं बल्कि मुफाद आमा के कामों में सर्फ हो। जिस बुनियाद पर मेंबरान पार्लियामेंट की रुकनीत ली जा रही है, अगर वो हुक्मरान पार्टी पर लागू हो जाए तो शायद इसके 1 या 2 मेंबरान और MLA रह जाएंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।